गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। वाई एम टी योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसे अच्छा बोल सकते हैं सब टॉपिक, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट के बारे में, यानी उससे कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, और उसके प्रूफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से, है ना, हम अगर उसका कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से हम लोग देखे थे कि क्या है कि आपका अगर ये ओरिजिन है और कोई पी पॉइंट है और यहाँ से जो डिस्टेंस है आपका एक्स डिनोट कर रहा है और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है वाई वाई डिनोट कर रहा है, देन पी पॉइंट, पी जो पॉइंट है उसका कितना होगा, एक्स और वाई पॉइंट होगा, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है एक्स प्लस आई वाई। चाहे एक्स आपका क्या है, रियल पार्ट होता है ना, और जो वाई है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो अभी तक हम लोग ये सारे चीज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग और भी डिस्कस किए हुए थे कि पी ओ का जो डिस्टेंस निकालना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतना इक्वल टू कितना लिखते थे हम लोग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आप क्या करते थे, मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आपका पहला वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें लोग डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं, है ना। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो देखिएगा तो और अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग और भी डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से आर्गूमेंट निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो अगर कोई पॉइंट है P, है ना, जो आपका एक्स एक्सिस से एक डिस्टेंस, एक एंगल बनाता है जो थीटा बनाता है, देन हम वहाँ पे क्या बोलते थे कि जो एंगल बना हुआ है वो एंगल कितना है, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो अब थीटा से डिनोट करते थे, और थीटा इक्वल टू कितना लिखते थे, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, जिसमें आपका वाई इस पीएम जो है आपका y को डिनोट कर रहा है, जो आपका y एक इमेजिनरी एक्सिस है, और जो x है वो आपका रियल एक्सिस है, जो रियल नंबर्स को डिनोट करता है, और जो y है वो इमेजिनरी एक्सिस है, जो इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करता है, और p आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा, तो y बाय एक्स निकलेगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता था, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार से आर्गुमेंट निकाला जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानना होगा कि हम यहाँ देखते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है, वाई से डिनोट होता है, और जो रियल पार्ट है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, जो ओ से डिनोट कर रहे हैं। ये आपका पी पॉइंट है जो एक्स वाई है ना, ये आपका x को डिनोट कर रहा है, और ये आपका यहाँ पे y को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इतना हम पहले से जान रहे हैं, है ना। जब हम पीओ की बात करते हैं, डिस्टेंस पीओ की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसके मॉडुलस की बात करते हैं, जो आपको निकल के आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पोलर फॉर्म की जब बात करते हैं, दैट मीन्स हम यही जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई, इसी चीज़ को हम किस प्रकार से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको देखते हैं। अगर हम यहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, देन हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं इस फिगर में। जैसे कि आप इस फिगर को देख सकते हैं कि पी ओ, और यहाँ पे अगर हम m लेते हैं तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है,
राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना है, आपका थीटा है। जो एंगल कितना है वो आपका थीटा है। थीटा जो ओपी है ना, जो ओपी है वो क्या है कि थीटा डिग्री पर जाके आपको पॉइंट निकल रहा है एक्स और वाई देखने को मिल रहा है। देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी चीज को हम लिख सकते हैं एक्स बाय मोड ऑफ जेड। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ओपी है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपका मॉड्यूलस को शो करता है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस शो करता है कि ओरिजिन से पी पॉइंट तक कितना इसका डिस्टेंस है। मॉड्यूलस तो वही शो करता है कि आपका ओरिजिन से है ना उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ना। तो ये आपका आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से फिर निकाल सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इसको टू में क्या लिख सकते हैं, वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं आपका वाई बाय मोड ऑफ जेड। आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन वन दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन वाई मोड ऑफ जेड, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा मोड ऑफ जेड cos थीटा, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना लिखे निकाले थे हम लोग, y बाय मोड ऑफ जेड, देन y इक्वल टू बोल सकते हैं मोड ऑफ जेड साइन थीटा। तो हम लोग जो ये पॉइंट निकाले हैं, x का वैल्यू जो निकाले हैं और जो y का वैल्यू निकाले हैं, है ना, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फॉर्मेट है उसमें पुट करेंगे। देन हम यहाँ बोल सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन x का जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे तो मोड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई मोड ऑफ जेड साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि z इक्वल टू मोड ऑफ जेड बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये चीज जो है ये आपको निकालें। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ जेड है, अगर हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो इसी मोड ऑफ जेड को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट मीन जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जो आपको इस जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आर डिनोट करता है मोड ऑफ जेड को और प्लस कॉस थीटा प्लस आई थीटा। अब इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसकी डिफिनेशन को भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि डिफिनेशन दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग जानते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। अगर हम उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पे आर क्या डिनोट कर रहा है, आर डिनोट कर रहा है मोड ऑफ जेड को, और जो थीटा है वो डिनोट क्या कर रहा है, वो आर्गुमेंट ऑफ जेड को डिनोट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड को डिनोट कर रहा है। जैसे कि आपका ये ओरिजिन है ना, और ये आपका पॉइंट है, तो एंगल जितना ये बन रहा है ये क्या कर रहा है, ये एंगल क्या डिनोट कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट कर रहा है। तो ये जो एंगल है, मतलब ये जो थीटा है, जिस प्रकार से आपका आगे जाएगा उसी प्रकार से क्या होगा, इसके जो पॉइंट है वो भी डिफर करेगा, है ना। तो ये जो थीटा है वो क्या डिनोट कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट कर रहा है। देन हम कह सकते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, है ना। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ आपका कि एक्सप्रेस करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ना, इस जेड को हम किस प्रकार से पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस आई कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा इक्वल टू, जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है ना। दैट मीन्स अगर हम बोल सकते हैं कि साइन आपका 30 डिग्री है तो यहाँ कॉस 60 डिग्री होगा।
ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस, अगर कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है ना। देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका इस प्रकार से क्या हो गया, ये चेंज हो गया। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो नया बन के आया, आपका बन के आया कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट है ना, कि अगर पोलर फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इतना होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको पोलर फॉर्म में क्या होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। देन यहाँ से हमको आर का वैल्यू निकालना है, तो अब यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 और यहाँ पे होता है आपका आई, और साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। ठीक है, तो जेड इक्वल टू इतना हो गया। तो मोड ऑफ जेड निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर कितना आ जाएगा आपका x² प्लस y²। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आपका कितना निकल के आएगा यहाँ पे 4/4। दैट मीन्स आपका हो गया 1 है ना। जिसका मतलब आप यहाँ मोड ऑफ जेड इक्वल टू कितना निकल के आ गया 1। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि आर इक्वल टू कितना निकल के आया आपका 1। मॉडुलस जो है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से इन ए पोलर फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से आप आर निकाल लिए। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू आर कॉस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। द आर का वैल्यू कितना निकल का आया आपका 1, और कॉस को हम लिख सकते हैं कि कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। ठीक है, देन कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। ये जो फॉर्मेट है ये किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका जो है पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, पोलर फॉर्म में आपका चेंज हो गया। दैट मीन्स उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्रकार से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए सीख गए। ठीक है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लें, है ना। अब बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि आपको नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल में आपका जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 और 12 की जो मैथ है उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया जा रहा है। आर्गूमेंट का प्रॉपर्टीज नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लोग देख रहे हैं कि आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना लिखा हुआ है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ Z1 इक्वल टू लिख सकते हैं R1 cos θ1 प्लस आई साइन θ1। ठीक है, ये लोग मान लिए लेट, है ना। अब Z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा R2 cos θ1 प्लस आई साइन θ2 प्लस आई साइन θ2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं आपको लिखा हुआ है आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2। जब इसको इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि R1 cos θ1 प्लस आई साइन θ1। ठीक है, मल्टीप्लाई R2 cos θ2 प्लस आई साइन θ2। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास निकल के आएगा R1 R2, है ना, और फिर आपके पास निकल के आएगा
कॉस थीटा वन थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन थीटा टू। इस प्रकार से आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि R1 R2 दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये मॉडुलस को ही शो कर रहा है। तो हम R इक्वल टू लिख सकते हैं R1 R2, और जो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं थीटा वन प्लस थीटा टू। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि R कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ, जब आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं Z1 Z2 की, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो रहा है, आपका एडिशन में देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है, एडिशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एडिशन में देखने को मिल रहा है, जो आपको इस प्रकार से डिनोट करेगा, इस प्रकार से डिनोट करेगा। ठीक है, वही चीज है। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर z का पावर n है, दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n, हम लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 टू zn तक गया हुआ है ना। तो इसी चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 टू zn तक जा रहा है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर सी को देखते हैं हम लोग, है ना। प्रॉपर्टीज नंबर सी में कहा गया है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 अगर आपके पास दिया हुआ है तो आप इसको z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, कैसे ये आता है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर z1 इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग r1, है ना, कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, पहला लिए z1। अब दूसरा हम लेंगे z2, तो z2 इक्वल टू लिख सकते हैं r2, है ना, कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। ठीक है, ये हम लोग मान लिए, है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि z1 बाय z2, अगर z1 बाय z2 लिखते हैं तो z1 बाय z2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग r1, है ना, कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन बाय, आप इसको क्या लिख सकते हैं r2, है ना, कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं क्या कि z1 बाय z2, है ना, इक्वल टू r1 बाय r2 इंटू कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन बाय कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू इंटू कॉस थीटा टू माइनस आई साइन थीटा टू बाय कॉस थीटा टू माइनस आई साइन थीटा टू। इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r1 बाय r2, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा कॉस थीटा वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटू कॉस थीटा टू, फिर कॉस थीटा वन प्लस में माइनस में तो हो जाएगा माइनस आई कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा प्लस, है ना, आई साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू। फिर यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, है ना, साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में देख सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है ना, आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा टू, यह होगा माइनस तो माइनस से प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा टू। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं
कि यहाँ पे क्या हो जाएगा R1/R2, और यहाँ देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये पार्ट आपका कितना हो गया 1 हो गया। देन हम ये लिख सकते हैं कि cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस रियल पार्ट को एक साथ में लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में लिखते हैं, है ना। तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 है ना, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, आपका एक साथ में आ गया ये, है ना, एक साथ में आ गया ये, प्लस आई यहाँ पे लिखेंगे कितना, आपको यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा आपका cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी इसका टू क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे Z1/Z2 इक्वल टू R1/R2, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस, है ना, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखते हैं आई साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, इसका टू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पे अगर एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे जो आर्गुमेंट देख रहे हैं क्या निकल के आ रहा है थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, यहाँ पे यह निकल के आ रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस ये आपका माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। ये क्या कर रहा है आर्गुमेंट को शो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से भी आपका क्या हो गया, ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। हमारे वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।